मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या क़िसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल ही से पाई जाती है। क़िसस का लफ्ज आमतौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी गरज व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किस्स हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किस्स और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया, और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किस्स लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जजा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है, वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इलल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के सही रास्ते पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारे सामने कोई ऐसा नमूना मौजूद न हो जिसके मुताबिक हम अपने आप को चला सकें। और साफ जाहिर है सबसे अजीम और बेमिसाल नमूना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शख्सियत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे नुमाया मिसाल और नमूना बाकी तमाम अंबियाए किराम हैं। फिर सहाबाए किराम और सालेह लोग भी नमूना हैं। अंबियाए किराम के वाकयात कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आपकी अहादीस मुबारका से भी हमें उनके हालात और वाकयात मालूम हुए हैं। नीज तारीख की कुतुब में भी उनके तस्करे मौजूद हैं। अंबिया के मौजू पर लिखी जाने वाली कुतुब में से वाज़े और नुमाया हैसियत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की किताब क़िससुल अंबिया है। इसके अलावा इमाम तबरी की तारीख तबरी और इब्ने कसीर की अल बदाया वन निहाया में अंबिया की सरगुज़श्त मौजूद है। हमने इन किस्स को आप तक पहुंचाने में इन्हीं कुतुब को पेश नजर रखा है, इसलिए कि काबिल एतिमाद तसानीफ यही हैं। खास तौर पर हमने इसराइली रिवायात को जगह नहीं दी, न ही ज़ईफ रिवायात का सहारा लिया है। बस सही अहादीस को बुनियाद बनाया है और उन अजीम मुफस्सिरीन किराम की तफासीर पर एतिमाद किया है जो अल्लाह की नाजिल करदा आयात के मुताबिक तफसीर करते हैं।
खास तौर पर हमने तफसीर इब्ने कसीर और तारीख इब्ने जरीर को तरजीह दी है। इस हिस्से में आप सुनेंगे जमीनों आसमान की तख्लीक से पहले क्या था, अल्लाह ताला का अर्श कहां था, अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान और पहाड़ों और दरख्तों को कितने दिनों में पैदा किया, कौन सी चीज किस दिन पैदा की गई और कौन सी चीज सबसे पहले पैदा की गई, फरिश्ते, जिन और इंसान किस किस चीज से पैदा हुए, इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद, इब्लीस कौन था, तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों, जमीन और उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरतुल हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू रजीन उकैली से बयान किया है, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और जमीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहां था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था, न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद और बहुत से दूसरे मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत बयान की है। वो कहते हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिखती। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत बयान की है। उसमें सबसे पहली चीज के बारे में वजाहत की है और जमहूर फुकहा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, वअर्शुहु अलल मा। मैंने सुना आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़े हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की, फिर आसमान और जमीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब ये है कि इस जहान की मखलूकात में सबसे पहले इसका नंबर है, न कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया,
چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ مارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا، اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔
ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی۔ اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔